Hello students, I am Mukesh Kumar Sama from CCA School. Welcome in CCA online study platform. Today we are going to study the topic of correct form of the verb. Previous वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सभी स्ट्रक्चर्स कंप्लीट करवा दिए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करना सिखाऊंगा। तो इसकी जो मेन एडवर्ब होती है वो होती है एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज। ये तो हमारे तीन इंपॉर्टेंट एडवर्ब है। इसके साथ साथ इसमें वहन और वाहिल का भी प्रयोग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वहन का और वाहिल का यूज जो होता है इस टेंस में बहुत कंफ्यूजन भरा होता है। तो आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक ऐसे बताऊंगा जिसमें आप वहन और वाहिल दोनों को जो आने वाले सेंटेंस है जहन के उनको आप कैसे फिल करेंगे, कैसे इसमें रूल्स हैं कि वहन का जब वाक्य में वहन का यूज होता है तो उसके बाद में कौन सा टेंस आता है, पहले कौन सा आता है, और ऐसे ही अगर सेंटेंस में आपको वाहिल देखने को मिले तो फिर हम उसको यूज कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वाहिल। वाहिल जो है, जो मेन ग्रामर के जो रूल्स बने हुए हैं उसमें पास्ट में अगर दो कार्य साथ साथ जारी रहते हैं तो हम उनको जोड़ने के लिए वाहिल का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में राम वॉज रीडिंग ए बुक, राम एक किताब पढ़ रहा था। वाहिल, वाहिल का मतलब जबकि। श्याम वॉज वॉचिंग टीवी, यानी कि पास्ट में दो काम जो थे वो लगातार जारी थे, कंटिन्यूसली थे, राम का पढ़ना और मोहन का टीवी देखना। तो दोनों को कंजक्शन के रूप में जोड़ दिया वाहिल से। तो वैसे ग्रामर के जो रूल्स हैं उसमें वाहिल का यूज जो है वो दो कार्य लगातार चलते रहे पास्ट में तो उनको जोड़ने के लिए हम वाहिल का यूज करते हैं मेनली। लेकिन एग्जाम में जो सिचुएशन होती है सेंटेंस की उसके आधार पर हम वाहिल का यूज करते हैं। जैसे एक तरफ पास्ट सिंपल आ गया, एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस आ गया, जो सेंस है सेंटेंस की उस हिसाब से हम वाहिल का यूज करेंगे। तो आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक कैसे बताऊंगा जिसमें आप वहन और वाहिल दोनों में कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी और शॉर्ट ट्रिक से हम एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें हम आराम से उनको फिल कर पाएंगे। तो तीन एडवर्ब, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट और इन दोज डेज, ये सेम वैसी हैं जैसे हमने पिछले टेंसेज में बनवाए थे। जो एडवर्ब हमने पहचाने थे इनके जो सेंटेंस हैं हम थोड़ी देर बाद में देखते हैं। पहले जो मेनली है वो है वहन और वाहिल का यूज। तो देखिए फर्स्ट जो एग्जांपल मैंने लिया है, जो रूल मैंने बताया आपको शॉर्ट ट्रिक से, वो देखिए। यदि वाक्य में यानी कि सेंटेंस में वहन हो, यानी कि सेंटेंस में क्या हो, पहले बात तो वहन होना चाहिए। यदि वाक्य में वहन हो और वहन के बाद यानी कि वहन के जस्ट उसके बाद में MB2 हो, मतलब पास्ट सिंपल टेंस होना चाहिए। एग्जाम में जो मान लीजिए क्वेश्चन आ गया उसके अंदर आपको वहन दिखाई दे रहा है तो वहन के बाद में अगर आपको पास्ट सिंपल टेंस दिखाई दे यानी कि सब्जेक्ट प्लस MB2 अगर आपको दिखाई दे तो दूसरे वाक्य में यानी वहन के पहले जो सेंटेंस है उसमें जो ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें डेफिनेटली आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना है। तो यदि वाक्य में वहन हो और वहन के बाद MB2 हो तो दूसरे वाक्य में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का आप यूज करें। यह शॉर्ट ट्रिक है। वहन के एक तरफ पास्ट सिंपल तो दूसरी तरफ पास्ट कंटीन्यूअस। यदि उसको चेंज करके दे सकता है, पहले अगर वहन के पहले वहन के बाद में पास्ट सिंपल है तो उधर दूसरे ब्लैंक में आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस फिल कीजिए। और वहन के पहले अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आपको दे रखा है तो जाहिर सी बात है कि वहन के बाद में आपको MB2 लगाना है। और सिचुएशन जो सेंटेंस की है वो है कि पास्ट में कोई कार्य लगातार जारी था, उसी बीच में अगर कोई दूसरा काम और हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन बनती है वाहिल और वहन दोनों में। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आई ब्लैंक रीड ए स्टोरी। वहन, अब आपका यहाँ पे देखिए वहन आ रहा है सेंटेंस में, आई ब्लैंक रीड ए स्टोरी वहन। अब वहन के बाद में चेक कीजिए क्या है। वहन के बाद में देखिए ही आपका सब्जेक्ट है और केम आपकी MB2 है। तो वहन के बाद में सब्जेक्ट प्लस MB2 यानी कि पास्ट सिंपल टेंस आपको फिल करके दे रखा है। तो शॉर्टकट तरीके से आपको यह करना है कि पहले वाली ब्लैंक में
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को फिल करना है। तो देखिए आई ब्लैंक रीड ए स्टोरी व्हेन ही केम इन। अब सेंस निकालिए सेंटेंस का। सेंस क्या कहता है? व्हेन ही केम इन, जब वह अंदर आया। यानी कि पहले एक कार्य जारी था, उसी बीच में दूसरा काम हुआ है। यानी कि आई ब्लैंक रीड ए स्टोरी, यानी इसको सेंस देखिए, मैं एक कहानी पढ़ रहा था। व्हेन ही केम इन, जब वह अंदर आया। तो मेरा कार्य जारी था, यानी कि एक कार्य जारी था, उसी बीच में दूसरे कार्य का जारी होना। तो वहन के बाद में या तो सेंस ऐसे देखिए, या फिर शॉर्टकट तरीका, वहन के बाद में NB2 है तो इसमें आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को फिल कीजिए। और सेंस भी आपको पता होनी चाहिए। तो सेंस यही निकल के आ रहा है कि मैं एक कहानी पढ़ रहा था जब वह अंदर आया। तो वहन प्लस है सब्जेक्ट प्लस NB2, यानी वहन के बाद में पास्ट सिंपल टेंस है। तो इधर आपको फिल करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या जाएगा? वॉज रीडिंग। तो आई वॉज रीडिंग ए बुक व्हेन ही केम इन, मैं ये किताब पढ़ रहा था जब वह अंदर आया। सेकंड देखिए, माई डॉग ब्लैंक वेट फॉर मी व्हेन आई रिटर्न होम। तो देखिए इसमें व्हेन है, व्हेन के बाद में सब्जेक्ट प्लस NB2। तो जो मैंने शॉर्ट तरीका बताया आपको उसमें तो आप फिल करेंगे, लेकिन सेंटेंस की सेंस भी आप समझिए। माई डॉग ब्लैंक वेट फॉर मी, यानी कि मेरा कुत्ता मेरा इंतजार कर रहा था। व्हेन आई रिटर्न होम, जब मैं घर लौटा। तो ये सेंस है कि भूतकाल में एक कार्य जारी था, उसी बीच में दूसरा काम हुआ। तो व्हेन के बाद में या तो पास्ट सिंपल टेंस आप समझ रहे हैं जो मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया। और सेंस ये कह रही है कि माई डॉग, यानी कि मेरा कुत्ता, वेट फॉर मी, मेरा इंतजार कर रहा था जब मैं घर लौटा। तो इधर व्हेन के बाद में NB2 है तो इधर पास्ट कंटिन्यूअस। तो माई डॉग आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या जाएगा? वॉच। और वेट में क्या जुड़ जाएगा? ING, तो हो जाएगा वेटिंग। तो माई डॉग वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रिटर्न होम। थर्ड देखिए, दे ब्लैंक टेक टी व्हेन द पोस्टमैन रिंग द बेल। यानी कि व्हेन के बाद में देखिए द पोस्टमैन तो आपका हो गया सब्जेक्ट, और रिंग और रैंग तो ये सेकंड फॉर्म हो गई। देखिए दे ब्लैंक टेक टी व्हेन द पोस्टमैन रिंग द बेल, यानी कि सेंस समझिए, जब डाकिये ने घंटी बजाई तो वो क्या कर रहे थे? चाय पी रहे थे। तो ये उनका कार्य जारी था, उसी बीच में डाकिया का जो है वो रिंग यानी कि घंटी बजाने का काम हुआ। तो या तो सेंस ये कह रही है, और शॉर्ट तरीका मैंने बताया कि व्हेन के बाद में पास्ट सिंपल टेंस दे रखा है तो इधर आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। और सेंस ये कह रही है कि वो चाय पी रहे थे जब डाकिये ने घंटी बजाई। तो ये हो गया इसका वर टेकिंग। क्यों? दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो वोज वर्ब में क्या जाएगा? वर है आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और टेक में ING आप ऐड कर देंगे तो हो जाएगा टेकिंग। तो दे वर टेकिंग टी व्हेन द पोस्टमैन रैंग द बेल। नंबर 4, ही ब्लैंक राइट ए स्टोरी व्हेन आई वेंट टू सी हिम। तो ये भी आप समझ गए होंगे, व्हेन के बाद में आई सब्जेक्ट है और वेंट सेकंड फॉर्म में, तो पास्ट सिंपल। और सेंस क्या कह रही है? ही ब्लैंक राइट ए स्टोरी व्हेन आई वेंट टू सी हिम, जब मैं उससे मिलने गया तो वो क्या कर रहा था? एक कहानी लिख रहा था। तो ये सेंस निकल के आ रहा है इसमें। तो व्हेन के बाद में आप पास्ट सिंपल, या तो इस तरीके से शॉर्टकट तरीका जो मैंने बताया आपको, इधर व्हेन के बाद में पास्ट सिंपल, तो जाहिर सी बात इधर पास्ट कंटिन्यूअस। नंबर 5, ही ब्रोक हिज लेग। अब ये सेंटेंस आप अच्छे से समझना, इसकी सेंस समझना। ही ब्रोक हिज लेग, यानी कि उसकी टांग जो है वो क्या हो गई? टूट गई। वाहिल ही ब्लैंक ड्राइव ए स्कूटर। अब बीच में आ रहा है वाहिल। तो देखिए इसमें पास्ट में इसका जो सेंस निकल के आ रहा है कि उसकी टांग कब टूटी? जब वह क्या चला रहा था? स्कूटर चला रहा था। तो जो वाहिल का यूज है उसमें देखिए वाहिल के पहले भी आपको सब्जेक्ट प्लस NB2 दे रखा है, यानी पास्ट सिंपल दे रखा है। तो इसमें इसके बाद में भी आपको क्या फिल करना है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और सेंस जो निकल के आ रही है, यानी सिचुएशन वाक्य की क्या कह रही है कि उसकी टांग कब टूटी? जब वह क्या चला रहा था? स्कूटर चला रहा था। तो वाहिल के बाद में पहले आपको सब्जेक्ट प्लस NB2 दे रखा है, तो सीधी सी बात है इसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको फिल करना है। तो ही ब्रोक हिज लेग, उसकी टांग टूटी। वाहिल ही ब्लैंक ड्राइव ए स्कूटर, जब वह एक स्कूटर चला रहा था। नंबर 6, वाइल आई वॉज बोथिंग
जब मैं नहा रहा था, आई ब्लैंक हियर ए लाउड नॉइस, तो मैंने एक तेज शोर सुना। यानी कि एक कार्य जारी था, उसी बीच में दूसरे काम का होना। तो व्हाइल आई वॉज वॉथिंग, जब मैं नहा रहा था, आई ब्लैंक हियर ए लाउड नॉइस, तो मैंने एक तेज शोर सुना या मुझे तेज शोर सुना। तो आई आपका सब्जेक्ट है, हियर के सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, हियर्ड। तो इधर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इधर पास्ट सिंपल टेंस। 7 रानी ब्लैंक हर फिंगर वाहिल सी ब्लैंक वेजिटेबल। तो इसका सेंस देखिए, एक ब्लैंक, इसमें एक तो फिल करना आपको हर्ट, एक करना है आपको कट। तो रानी ब्लैंक हर फिंगर, तो रानी की अंगुली जो है, रानी की अंगुली को चोट लगी कब, जब सी ब्लैंक वेजिटेबल कट, यानी काटना, जब वह क्या काट रही थी, सब्जी काट रही थी। तो आपको पता है कि वाहिल के बाद में सिचुएशन देखिए क्या आएगी, यानी कि ये कार्य उसकी, यानी कि अंगुली पे चोट लगने का काम कब हुआ, जब ये काम उसका जारी था, सब्जी काटने का काम। तो एक काम के बाद में दूसरा काम होना, यानी कि एक काम जो चल रहा है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चल रहा है, उसी बीच में दूसरा जो काम होगा वो पास्ट सिंपल में होगा, सीधी सी बात है। तो वह सब्जी काट रही थी, उसी बीच उसके क्या हो गया, उसकी अंगुली पे चोट लगी। तो दूसरा काम जो होता है वो पास्ट सिंपल में चला जाएगा, और पहला जो काम चल रहा है कंटिन्यूअसली वो पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। तो इधर आपको फिल करना हैट, और इधर आपको कट, इसमें क्या जोड़ना आपको, आईएनजी। तो रानी हर्ट हर फिंगर व्हाइल सी वॉज कटिंग क्या, वेजिटेबल। तो इस प्रकार से जो कार्य चल रहा है उसमें पास्ट कंटिन्यूअस, और उसी बीच में अगर दूसरा काम होता है तो हो जाएगा पास्ट सिंपल। नंबर 8 ही ब्लैंक एस्लिप व्हेन ही ब्लैंक इन ए ट्रेन। तो पहले आप, एक तो है फेल, एक में है ट्रेवल। तो देखिए सेंस इसका भी समझिए आप, ही ब्लैंक एस्लिप, तो सीधी सी बात समझ गए होंगे कि वह सो गया, यानी उसको नींद आ गई कब, व्हेन ही ब्लैंक इन ए ट्रेन, जब वह एक रेलगाड़ी में क्या कर रहा था, यात्रा कर रहा था। तो उसका जो कंटिन्यूसली जो वर्क है, यानी कि उसका जो काम है वो है यात्रा करना, ये तो है कंटिन्यूसली, उसी बीच में उसको क्या आ गई, नींद। तो सीधी बात है, जो कार्य लगातार जारी है उसमें पास्ट कंटिन्यूअस आप फिल करेंगे, और उसके बीच में यानी उसके बाद में जो काम हुआ उसको पास्ट सिंपल में आप फिल करेंगे। तो वह जब यात्रा कर रहा था तो उसको क्या आ गई, नींद आ गई, यानी कि वह सो गया। तो जो कार्य जारी था उसमें तो आप कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस। तो ही वॉज ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन, जब वह रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था तो उसे क्या आ गई, नींद आ गई, यानी कि वह सो गया। तो आपका फेल स्लिप तो आ जाएगा इसमें, और ट्रेवल में आपको आईएनजी ऐड करके आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फिल करना है, तो आ जाएगा वॉज ट्रेवलिंग। तो ही फेल एस्लीप, वह सो गया। व्हेन ही ब्लैंक इन ए ट्रेन, जब वह किसमें यात्रा कर रहा था, रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था। तो ही वॉज ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन। तो आई होप आपको वहन और वाहिल का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इनको आप अच्छे से याद करें, बहुत शॉर्टकट तरीका मैंने बताया, कंफ्यूजन नहीं होना आपको। वहन एक तरफ पास्ट सिंपल, एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ही वाहिल के अंदर एक तरफ पास्ट सिंपल, एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस। सेंस आपको समझनी है। जब दो ब्लैंक आ जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। सिचुएशन आपको हैंडल करनी है कि कौन से पास्ट सिंपल आएगा, या कौन सा कार्य जारी है, या उसके बाद में कौन सा काम हुआ, यही आपको समझना है बहुत इजीली। अब ये जो आपके बच गए, एट दैट टाइम, इन दोज डेज, एट दैट मोमेंट, तो इनके भी आप एग्जांपल देख लीजिए। चलो इनके एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए इसमें एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट और इन दोज डेज बहुत ही इजी है। जो एडवर्ब आपने पहले बनाई थी वैसे ही आपको इजीली बनाने थे। तो जाहिर सी बात है, इनको हम, इन तीनों एडवर्ब्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे इसमें। सी ब्लैंक प्ले चेस इन दोज डेज, वह उन दिनों चेस खेला करती थी, यानी कि चेस खेल रही थी, शतरंज खेल रही थी। रवि ब्लैंक मेक ए टॉय एट दैट टाइम, माई मदर ब्लैंक कुक फूड एट दैट मोमेंट। तो तीनों एडवर्ब आपको दे रखी हैं, तो इसमें आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को फिल करना है। सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉज प्लेइंग। रवि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉज मेकिंग। माई मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉज कुकिंग। तो पहले का आंसर क्या हुआ, सी थर्ड पर्सन है, तो क्या हो जाएगा, वॉज प्लेइंग पहले में।
सेकंड का आंसर क्या होगा, रवि थर्ड पर्सन है तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, वॉज मेकिंग। और थर्ड वाला माय मदर, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर तो क्या आ जाएगा, वॉज कुकिंग। ये आपके तीनों सेंटेंस के आंसर। और ये आपकी एडवर्ब, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इनका हम यूज करते हैं। तो तीनों एडवर्ब प्लस व्हेन और व्हाइल का यूज आपको मैंने कंप्लीट करवाया है। इसी के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और आई होप आपका ये आज का जो वीडियो है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। व्हेन और व्हाइल का कंफ्यूजन बिल्कुल आप दूर हो गया होगा। और ये तीन एडवर्ब भी आपको ध्यान में रखनी है कि ये भी, इनका यूज भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।